69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों के इस दर्द को देखिए जरा। सड़क पर घसीट घसीट करके प्रदर्शन कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, पिछले 5 सालों से अपने हक के लिए यूं भीख मांग रहे हैं, मगर उनका वोट लेकर राज कर रही जो सत्ता है, योगी सत्ता, अट्टहास कर रही है। किसी की 5 साल की पीड़ा किसी के 5 साल का मनोरंजन बन चुकी है। तड़पती सड़क पर ओबीसी दलित 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का यह प्रदर्शन रोंगटे खड़े करता है। जब देश की सुर्खियां बना तो योगी पुलिस ने खदेड़ दिया इनको। पूरा मामला क्या है और क्यों इतना दर्दनाक प्रदर्शन जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, वो अब खुद योगी सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है उस पर भी हम आएंगे, मगर पहले जरा इनकी पीड़ा सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है, हमको वक्त दीजिए। हमारे पास आज जाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है। कुछ भी हुआ हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग पिछले 5 सालों से यहाँ पर आंदोलन करते हैं, लेकिन कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं है। हम पिछले और दलित समाज के हम लोग हार चुके हैं। हम लोग क्या हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। मैं धनंजय गुप्ता देवेंद्र से 2 सालों से पिछले 2 साल लेकर से उधर 4 साल हम लोग आंदोलन करते हैं, लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी को, जो बाबूजी सिंह कल्याण सिंह के पोते हैं, जो कहा करते थे आरक्षण हमारा अधिकार है, अगर तो कोई हमारा आरक्षण छीनता है तो 2 थप्पड़ मार करके छीनना चाहिए। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी से हम लोग रेंगते हुए आप लोग उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित ओबीसी और दलित अभ्यर्थियों का धैर्य लग रहा है जवाब दे गया है। सोमवार को राजधानी लखनऊ की सड़कों पर यह आलम था। विरोध प्रदर्शन का यह बेहद भावुक नजारा जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। झुलसा देने वाली भीषण गर्मी, सोचिए जरा। दर्जनों पीड़ित अभ्यर्थी तड़पती हुई इस सड़क पर पेट के बल रेंगते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के सरकारी आवास के सामने यूं प्रदर्शन कर रहे थे। इस अनोखे और कड़े प्रदर्शन को देखकर सड़क से गुजरने वाले राहगीरों की रूह कांप गई थी। शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर पहुंचते ही अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। सुर्खियां बनने लगी और इसके बाद मौके पर मुस्तैद भारी पुलिस बल को निर्देश दिया गया कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू करो और जबरन हिरासत में लेकर बसों से धरने स्थल तक, इको गार्डन तक भेज दिया गया। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, फिर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है उस पर भी आते हैं। देखिए जरा। मैं आपसे भी मेरा अधिकार, मेरा सम्मान ओबीसी एससी का दे दीजिए। आप अगर चाहे, आप तो देश के राजा है योगी जी, आपका धर्म है कि हर प्रजा की रक्षा करना, मगर आज ओबीसी एससी के जो समाज है रोड पे ये सोए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ा हूँ, कल अपने वकील भेज के ये मामला खत्म कराइए। अब हम थक चुके हैं प्रभु, थक चुके हैं महाराज योगी जी, हम थक चुके हैं महाराज, दया करिए। इस दलित पिछड़ों पर दया करिए, दया करिए प्रभु। यही बताने आए थे माननीय मंत्री जी, आपकी सरकार में पिछड़े दलितों की हालत कीड़ों मकोड़ों जैसी हो गई है। बस इस सिंबॉलिक और कल सरकारी अधिवक्ता पहुंचे। अखिलेश यादव ने देखिए इन्हीं तस्वीरों को पोस्ट करते हुए क्या लिखा देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव लिखते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण के अधिकार को मारने वाली भाजपा का अहंकार आज अंदर ही अंदर बहुत खुश होगा कि सदियों से वंचित, शोषित, पीड़ित समाज आज भी उनके वर्चस्व के आगे दंडवत होकर याचना कर रहा है। लेकिन अपने प्रभुत्व के घमंड में चूर भाजपाई और उनके सगी साथी ये भी याद रखें कि जब आग्रह हार जाता है तब इंसान सीमाएं लांघ जाता है। तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया इन्हीं तस्वीरों को लेकर ये ट्वीट कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं योगी सरकार पर। लेकिन मामला क्या है और क्यों इस तरह से इतना भयावह प्रदर्शन जो आज तक नहीं देखा गया वो अब देखने को मिल रहा। अब समझिए बीजेपी और खुद योगी सरकार के लिए इस मुद्दे को लेकर कैसे वो पूरी तरह से घिरती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल हुआ यह कि जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार आरक्षित श्रेणी यानी कि ओबीसी और एससी
इस संवेदनशील मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है ना दोस्तों, विधिक लड़ाई, उसमें लगातार ढुलमुल रवैया अपना रही है योगी की सरकार। सरकार इसी उदासीनता के कारण पिछले कई सालों से यह मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं युवा, और वही आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अभ्यर्थियों ने इस बार आर पार की लड़ाई का जो मन बनाया, बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक भावुक पत्र लिख चुके हैं। पत्र कि सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट में, और हैरानी की बात यह है कि इससे पहले 4 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई हुई, कहां सुप्रीम कोर्ट में, और उत्तर प्रदेश की सरकार को यह कड़े निर्देश दिए कि भाई आरक्षण पीड़ित याची अभ्यर्थियों के भविष्य और उनके समायोजन को लेकर अपनी नीति को स्पष्ट करिए। यानी कोर्ट कह रहा है आप स्पष्ट करिए, अदालत में अपना रुख स्पष्ट करिए, लेकिन योगी सरकार कोई स्पष्ट नहीं कर रही रुख। अभ्यर्थियों ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि यह जो जटिल विवाद है इसको सुलझाने का एक रास्ता भी है, और आसान रास्ता है, सुरक्षित और न्याय संगत रास्ता यह है कि जो याची लाभ है वो दे दिया जाए। तर्क यह कि सरकार कोर्ट में याची लाभ देने का प्रपोजल रख दे। इससे होगा क्या? युवाओं का आहित नहीं होगा। इस फॉर्मूले के तहत शिक्षक जो मौजूदा वक्त में अलग अलग विद्यालयों में कार्यरत हैं, वो जो वेतन ले रहे हैं वो भी अपनी नौकरी को सुरक्षित रख लेंगे, बचा लेंगे, और दूसरी तरफ सालों से सड़कों पर धक्के खा रहे ये जो आरक्षण पीड़ित माधवी अभ्यर्थी हैं उन्हें भी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। मगर सवाल यह कि क्या खुद योगी सरकार इस मामले से, समस्या से भाग रही है? क्या वाकई में कोई रास्ता नहीं निकालना चाहती, या फिर वो चुनाव का इंतजार कर रही है? क्योंकि 27 के चुनाव से पहले एक बार फिर से यही नियुक्ति का मुद्दा उठेगा तो फिर देख लिया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर देखिए क्या क्या लिखा जा रहा है आपके सामने इसी प्रदर्शन को लेकर। सड़क पर लेटा इंसान था पर सवाल आसमान था, हाथ जोड़े थे मजबूरी में पर दिल में पूरा तूफान था। यह सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। आगे देखिए, लोहिया के लोग लिखते हैं कि देख लो एसी रूम में रहने वाली सरकार, 45 डिग्री गर्मी में तुम्हारे अत्याचार के खिलाफ आंदोलनरत है, कुछ तो शर्म कर लो। आगे देखिए, सोशलिस्ट पीयूष हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, संविधान से मिले हक को एहसान समझने वाली भाजपा भूल रही है कि आरक्षण दिया नहीं, सामाजिक न्याय का अधिकार है। वंचितों की खामोशी को कमजोरी समझने का घमंड बहुतों को भारी पड़ा है। जब अधिकारों पर हमला लगातार बढ़ता है तो संघर्ष भी इतिहास लिखता है। यानी कि सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन को लेकर सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। खैर, विरोध के इस तरीके ने एक बार फिर से इन 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों की दर्द को सबके सामने लाकर रख दिया है। अब इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इनकी पीड़ा वाजिब है? क्या ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये तरीका वाजिब है? अगर पीड़ा वाजिब है तो फिर सरकार इस पीड़ा का समाधान क्यों नहीं निकाल रही? आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन होगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।